फॉर्म में मदाफती निज़ाम इम्यून सिस्टम कहा जाता है। एक तंदुरुस्त जिस्म के लिए इन्फेक्शन जैसी दूसरी बीमारियों को मात देने या फिर इंसानी जिस्म को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए क़व्वत मदाफ़त इम्यूनिटी बढ़ाना ज़रूरी है। इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी वर्जिश करता है, ये सब चीज़ें क़व्वत मदाफ़त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तभी माहिरीन क़व्वत मदाफ़त की मजबूती के लिए सेहत बख्श ग़ज़ा का इस्तेमाल लाज़म व मलज़ूम करार देते हैं। मुख्तलिफ नोईद के विटामिन, मुनासिब मक़दार में प्रोटीन और लहमियात के अलावा कैल्शियम से भरपूर ग़ज़ा का इस्तेमाल मदाफ़त के निज़ाम को रिवां रखने के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। लेकिन क़व्वत मदाफ़त को बेहतर बनाने के लिए किन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूरी है, ये बात तवज्जो तलब है। आइए आज बात करते हैं उन ग़ज़ाओं की जिनके ज़रिए मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का किरदार फ़ाल बनाया जा सकता है। खट्टे फल। इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। विटामिन सी एक अहम फिजियोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेजन फाइबर और न्यूरोट्रांसमीटर के बनने और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन सी खट्टे या तरिश फलों में वाफर मक़दार में मौजूद होता है। एक मुतालिया के नतीज में कहा गया है कि खट्टे जायके वाले फल मसलन सिंगतरा, लेमन, चुकूतरा और मौसम्बी इस्तेमाल करते रहना सेहतमंद रहने के लिए मुफीद है। विटामिन सी की कमी से जख्मों के भरने का अमल सुस्त हो जाता है और इन्फेक्शन से बचाव के लिए जिस्मानी मदाफत कमजोर पड़ जाती है। अदरक। तभी माहिरीन का कहना है कि अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इंसानी जिस्म में क़व्वत मदाफत को बेहतर और मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अदरक में पाया जाने वाला जंजरोल्स, गिंगरोल्स नामी मादा अदरक की तबी फवाइद का बाउस है। माहिरीन के मुताबिक बेहतर फवाइद के हिस्सूल के लिए खुश्क के बजाय ताज़ा अदरक इस्तेमाल की जानी चाहिए। विटामिन डी। इम्यून सिस्टम या मदाफती निज़ाम को मजबूत बनाने में विटामिन डी कलीदी किरदार अदा करता है। उसकी मदद से मुख्तलिफ जरासीम को मारने वाले सेल्स पैदा होते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक विटामिन डी क़व्वत मदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी की कमी से जिस्म आसानी से इन्फेक्शन से मुतासिर हो जाता है। बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है कि जिस्म में विटामिन डी की कमी न हो। सूरज की रोशनी विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। सुबह के वक्त 10 से 15 मिनट के लिए धूप में बैठें। अपनी ग़ज़ा में विटामिन डी से भरपूर अशिया शामिल करें। मछली, पनीर, अंडे की जर्दी और कुछ मशरूम्स में विटामिन डी वाफर मक़दार में मौजूद होता है। कीला। कीला दुनिया भर में लोगों के पसंदीदा फलों में से एक है। बेशबहा फवाइद लिए उस अहम फल में 3 तरह की कुदरती शक्कर पाई जाती है, सक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। केले में फाइबर या रेशे भी मौजूद होते हैं। केले को फौरी तवानाई पहुंचाने का एक अहम जरिया समझा जाता है। केले में विटामिन बी और सी की ज्यादातर अक़साम पाई जाती हैं। केला का मिल्क शेक भी इंसानी जिस्म की क़व्वत मदाफ़त को बढ़ाने के अलावा असाबी निज़ाम की बेहतरी में मदद करता है। एक केले में सेब की निस्बत 4 गुना ज्यादा प्रोटीन, 2 गुना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, 3 गुना ज्यादा फास्फोरस, 5 गुना ज्यादा विटामिन ए और आयरन और 2 गुना ज्यादा दूसरे विटामिन और मादनियात शामिल होते हैं। लहसुन। लहसुन भी क़व्वत मदाफ़त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसे खाली पेट खाने से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक है। उसका इस्तेमाल खून को पतला करने के साथ साथ दौरान खून भी बेहतर करता है। दही। दही डेयरी प्रोडक्ट्स में सुपर फूड के तौर पर तस्लीम की जाती है। दही न सिर्फ क़व्वत मदाफ़त बढ़ाने और बीमारियों से लड़ने का फौरी और सस्ता जरिया है, बल्कि इसे विटामिन डी और जिस्म की कुदरती हिफाजत का जरिया भी करार दिया जाता है। मुख्तलिफ फलों के मिलाप से दही की अफादीत में मजीद इजाफा किया जा सकता है। चूँकि ये दूध से बनने वाली एक बेहतरीन ग़ज़ा है, इसलिए उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक कसीर मक़दार में पाए जाते हैं। उसमें पाए जाने वाले प्रोबायोटिक मुफीद बैक्टीरिया न सिर्फ निज़ाम को बेहतर करते हैं बल्कि मदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करते हैं। पालक। बात हो इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने की और पालक का जिक्र न आए तो ये अधूरी सी बात लगती है। पालक विटामिन सी, ए, बीटा कैरोटीन और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होने के बावजूद मुख्तलिफ इन्फेक्शन से लड़ने में मदाफ़ती निज़ाम की मदद करता है।
ताहम पालक इस्तेमाल करते वक्त उस बात का ख्याल रखा जाए कि ज्यादा देर न पकाया जाए। कम पकाने के बावजूद उसकी ग़िज़ाई सलाहियत बरकरार रहती है।